वेलकम टू अदर वीडियो। ये अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड 14 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या हुआ अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन के एपिसोड 14 में। उसकी शुरुआत में गैबी बात कर रही है आर्मिन और मिकासा से, जहाँ पे वो हैरान है कि ये लोग उसको क्यों नहीं मार रहे। जहाँ गैबी के दिमाग में सिर्फ मार दो, क्यों नहीं मारा, क्यों छोड़ दिया, यही चल रहा है। मतलब वो सिर्फ मर्डर और मारने के बारे में सोच रही है, जहाँ इसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि है एक दूसरे को समझना और माफ़ कर देना। तो वैसे इस बीच एक बंदा यहाँ आ पहुँचता है जो होता है एरन, अपने हाथ पर एक कट लेकर। तो एरन यहाँ पे कुछ बात करना चाहता है इन लोगों से, जहाँ कहता है मैं सबको शांतिपूर्वक निपटाना चाहता हूँ, मैं कोई तबाही या शोर शराबा नहीं चाहता, हैंजी और बाकी सब सेफ है और यहाँ पे से कुछ और प्लानिंग है। पर जो आर्मिन भी बात करना चाहता है एरन से और वो पूछता है कि क्या हुआ ऐसा, क्यों तुम जेके और यालना की बातों पे आ गए। जहाँ इस एपिसोड में एरन ने काफ़ी सारी ऐसी बातें कही जो शायद मुझे भी कन्विंस कर दे कि शायद एरन सही है, बस इस एंगल को छोड़ के कि उसने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मारा। तो वैसे एरन यहाँ हो चुका है फ्री बोले तो आज़ाद, जहाँ पर अपनी इच्छा से जो मर्जी चाहे वो कर सकता है, जहाँ पर येलना और जेके की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात पक्की है कि जेके की जो नॉलेज है टाइटन्स को लेकर वो काफ़ी तगड़ी है, पूरे मर्डली से भी ज़्यादा। और इसके अलावा एरन यहाँ पूछता है आर्मिन से सवाल कि क्या तुम अब भी एनी को देखने नहीं जाते। अब क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि शायद तुम मैनिपुलेट किए गए हो इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो, तो इसलिए सवाल उल्टा घुमा के पूछा एरन ने इन लोगों से, जहां आर्मिन से कहता है कि तुम्हारे ऊपर बैटरोल्ड की मेमोरीज या फिर उसकी हरकतें हावी हो रही है, जिसकी वजह से तुम एक एनिमी सोल्जर को देखने जाते हो और मिलने जाते हो उससे, यानी कि तुम मैनिपुलेट हो रहे हो बैटरोल्ड क्या। तो और मिकासा के बारे में क्या कहना, वो भी ऐसी है क्योंकि जिस फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब जिस क्लैन से बिलोंग करती है, उस क्लैन के मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं। मतलब अकरवन फैमिली बनाई गई थी राजाओं की आदेश को मानने के लिए, और जिस दिन उसने एरन की बात मानी उस दिन से उसकी एबिलिटी अवेकन हो गई और उसे लगा कि उसे एरन की मदद करनी चाहिए, और उस दिन से वो काफी हद तक लॉयल और अंडरलिंग बन गई वो एरन की। मतलब गलती से उसने किंग की जगह पे एरन को रखकर उसे इंपॉर्टेंस दे दी, जैसे कि बेसिकली एकरन फैमिली को करने के लिए बनाया जाता था। पर ऐसा सच नहीं है, जहाँ मिकासा कहती है कि ऐसा सच नहीं है क्योंकि वो तुम थे जिसने मुझे स्ट्रांग बनाया था। लेकिन ऐसा नहीं है, जब अक्रमण की शक्तियाँ अनलीश होती है या फिर अवेकन होती है, उस समय उनके सर में दर्द होता है और उनकी जो आइडेंटिटी है वो दोबारा बदल जाती है, जहाँ पर उनकी जो सोच होती है वो होस्ट को बचाने के लिए बन जाती है, जहाँ बेसिकली वो होस्ट एरन था मिकासा के केस में, जहाँ इन लोगों की रियल आइडेंटिटी नहीं है और ये सिर्फ रूल फॉलो करने के लिए बने हैं, मतलब किसी को फॉलो करने के लिए बने हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एरन की तरफ से सही भी है। मतलब ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जब हम किसी से सवाल ही ना पूछ सके, हम कुछ भी सवाल बिना पूछे वो काम कर दे, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हर किसी का अपनी फ्रीडम होनी चाहिए, जहाँ पे वो कुछ सोच के उसके बारे में विवाद कर सके या फिर समझ के हाँ बोल सके या फिर मना भी कर सके। अब जिस वजह से एरन नफरत करता है मिकासा से, क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो अपनी इच्छा से कुछ कर नहीं सकती, जहाँ उसको सुनकर आर्म उसकी तरफ बढ़ता है और मिकासा उसको रोक देती है, जहाँ वो अनचाहे रूप से उसको रोक देती है और बिल्कुल एरन की बातों सच साबित होती दिखाई देती है यहाँ पे, जहाँ वो स्लेव बन चुकी है एरन की। अब जो आर्मिन इसके बाद आदबुला हो जाता है एरन के ऊपर और उसे लड़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम जानते हो आर्मिन, हम लोग पहले भी कभी क्यों नहीं लड़े, जबकि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि हम दोनों की बराबरी ही नहीं है। मतलब हम दोनों की फाइट एक फेयर फाइट नहीं होगी, और आसानी से हरा देता है वो आर्मिन को। और वो जानने की इच्छा जताता है कि कहाँ है जेके। यहाँ पे आर्मिन कह देता है कि तुम खुद एक स्लेव हो अपने इस मास्टरपीस का, जहाँ तुम्हारी आज़ादी बस मिकासा को हर्ट करना था। जहाँ आर्मिन काफ़ी हद तक छोड़ने नहीं वाला है एरन को, तो इन सबको कहीं ले जाया जा रहा है, जो वो जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें शुरू हुई थी, जहाँ पे शायद गाँव हुआ करता था एरन का। तो बेसिकली एरन की सोच हमेशा से ऐसी ही रही है, जहाँ पर वो हमेशा सवाल उठाया करता था और नई नई चीज़ों के बारे में सोचना चाहता था। जहाँ पे हमने उसको शुरू से ही देखा कि काफ़ी ज़्यादा अलग सोच का था वो, जहाँ उसे खुद की एक आज़ादी, आइडेंटिटी और सोच चाहिए थी, जैसे कि शायद फैल्को को भी हम देख सकते हैं। और फर्स्ट सीजन में हमने एरन को भी देखा था बिल्कुल फैल्को की तरह। तो देखते हैं शायद क्या सोच रहा है यहाँ एरन और क्या होता है यहाँ पर, जहाँ मेन चीज़ एक दूसरे को समझ पाना। और एरन ने कहा है कि लड़ाई नहीं चाहता, तो देखते हैं कि क्या होता है ऐसा कंक्लूजन, और क्या देख पाते हैं हम लोग आगे, और कैसे मिलता है जेके और एरन जब जेके से मिलेगा तो क्या होगा। तो आगे बढ़ते हैं जेके की तरफ, जहाँ पे वो बुक पढ़ रहा है। तो यहाँ एक चीज़ समझ पाया है लीवाई कि कोई फ़ायदा नहीं है इससे बात खुद करने का, मतलब कुछ नहीं होने वाला जेके से बात करने से, तो हमें करना पड़ेगा जेके को किसी और को खिलाकर काम अपना आगे। मतलब बेसिकली यहाँ पे किसी जेगरेस्ट को पकड़ो, उसको टाइटन में बदलो और उसको खिला दो जेके को, जिससे वो बंदा बन जाएगा नया टाइटन, मतलब नया बीस्ट टाइटन। तो इस आक्रमण के पास खुद की विल है, मतलब यहाँ ये आक्रमण किसी का गुलाम नहीं है। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये अपने हिसाब से चल रहा है, जहाँ वो रूल फॉलो नहीं कर रहा पिक्सी का। तो अब देखते हैं क्या हो सकता है आगे। तो वैसे यहाँ से भागना काफ़ी तक मुश्किल है जेके के लिए, क्योंकि सब है यहाँ तैयार जेके के बीच टाइटन को हंट करने के लिए। तो क्या ही कर पाएगा वो। तो जेके यहाँ भागने लगता है और फिर वो चिल्लाता है, जहाँ पे जितने भी सबॉर्डिनेट होते हैं
कैप्टन लीवाई के वो सब टाइटन में बदल जाते हैं, जिसके झटके सभी लोग महसूस कर पाते हैं, सभी वो लोग जिन्होंने वो वाइन पी है या फिर उसका असर शायद उनके ऊपर हुआ है। और लीवाई भी अपने दिमाग में समझ पाता है कि ये सब क्या हो रहा है, ये सब कांड का रीज़न क्या है, जहाँ पे वो जो वाइन इन लोगों ने मंगाई थी यहाँ पर इसी का असर ये है, जहाँ पे ये लोग चाय से नहीं वाइन से अपनी संतुष्टि करना चाहते थे और उससे उनकी दुर्गति शुरू हो गई। मतलब उसमें जेके का स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ था और उसके लोगों के जमने वाली बातें बिल्कुल झूठ थी। तो अब जिसके बाद वो पीछे पड़ जाता है लेवी के, जहाँ लेवी उनसे बचता बचाता वो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन वो उन्हें नहीं मार पाता क्योंकि वो उसके साथ ही होते हैं। और बचते बचाते हुए खुद को वो बीच में रुक जाता है और एक सोच में फंस जाता है कि क्या किया जाए। तो जेके वहाँ से आराम से आगे निकल रहा है टाइटन के ऊपर बैठ कर, जहाँ उसका कहना ये है कि अभी पूरी दुनिया की आर्मी अटैक करने वाली है, तुम सिचुएशन नहीं समझ रहे, तुमने मुझ पर कभी यकीन किया ही नहीं और बिना यकीन के सब कर पाना बिल्कुल ठीक नहीं है, तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो जहाँ चुपचाप पता नहीं क्या सोच रहा और क्या करेगा जेके, अगर वो अकेले बच जाता तो। जहाँ वो आगे बढ़ रहा था उस जगह पर जहाँ पर उसने वादा किया था एरन से मिलने का, और उसकी और एरन की कुछ प्लानिंग थी जिसको लेकर वो कुछ सोच रहा था, और तभी उसकी मौत उसकी तरफ बढ़ती है, जहाँ उस पर अटैक करने वाले टाइटन के वो हाथ को आलू गाजर मूली की तरह काट देता है। और चिड़चिड़ापन हम देख पाते हैं जेके का कि नहीं दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, और वो भी अपना हाथ काट के टाइटन में बदल कर उसे वार करने जा रहा होता है, जिसके लिए वो इस टाइटन को पकड़ कर उसकी मुंडी अलग करता है और उसकी मुंडी फेंक के मारता है वो कैप्टन लेवी के ऊपर, और उसके अलावा इसकी टांगें चीर कर इसको और इसमें बांट कर भी वो फेंक रहा होता है लेवी के ऊपर। तो वैसे क्या वो बाकी उन टाइटन्स का, उनको लेवी ने मार दिया बिना किसी रहम के, क्योंकि किसी भी टाइटन में बदले हुए इंसान को कुछ करके बचाया नहीं जा सकता। तो यही एक सोल्यूशन था। तो जहाँ लेवी कहता है कि तुम्हें एक अच्छे बच्चे की तरह वहाँ बैठकर बस बुक पढ़नी चाहिए थी, तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया, और तुम्हें क्या लगा मैं अपने साथियों को मारने से पहले सोचूंगा? हमने इस बीच न जाने कितने ही अपने साथियों को मार दिया। जहाँ बीच टाइटन कुछ और वार का हमला करता है उसके ऊपर, लेकिन उससे बचते बचाते हुए लेवी आगे बढ़ता है और बहुत सारे हथियार जो उसने उठाए थे अपने साथियों का उसका इस्तेमाल कर देता है जेके के ऊपर, जिससे जेके दोबारा हार जाता है और उसकी हालत पस्त हो जाती है। मतलब एक बार फिर से जेके, वैसे वहाँ एक पीस पड़ा हुआ जो शायद उस टाइटन का जिसको तोड़ फोड़ के फेंका था जेके ने, जो अभी शायद बचा हुआ है, मतलब उसका हिस्सा बचा हुआ है जो शायद दोबारा रीजनरेट कर सकता है वो। तो आगे ये मुसीबत हो सकती है लेवी के लिए, पर लेवी के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होने वाली है, पर देखते हैं क्या होता है आगे। और इसके अलावा भूकंप आया था जापान में 4 पॉइंट कुछ स्केल का, जिसकी वजह से आगे का शो टेलीकास्ट नहीं हुआ। तो अब तक हमने देखा ये सारी चीज़ें अटैक ऑन टाइटन के फाइनल सीजन में। तो वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और सवाल खड़ा करते हैं, जैसे कि क्या सोच रहा है एरन भी, मतलब वहाँ अपनी मॉम का बदला ले रहा था जिसकी वजह से उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था, लेकिन उसने वहाँ इतने सारे मासूम लोगों को क्यों मारा जहाँ जब उसने मर्लिन पर हमला किया था। तो वो क्या सोच रहा है इस समय, मतलब जहाँ वो शायद हार्टलेस हो चुका है, भले वो फ्री विल के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो भी उसने उसमें किया वो गलत था। अब भले ही बाकी सारी चीज़ें वो सोच रहा है, इससे कुछ रेवोल्यूशन आया वर्ल्ड में और कुछ चीज़ें फ़र्क में आती हुई दिखाई दे हम लोगों को, पता नहीं क्या होगा। पर वैसे अब आके सोचते हैं क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल एपिसोड 15 में। अपने चैनल नीचे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।